हो जाता नरता का तब इतिहास बड़ा जब पर्वत से टकराते हैं। नर को देंगे मान भला क्या वो, नर को देंगे मान भला क्या वो, जो एक दूसरे को नाहक धकी आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक 0.2 न्यूज और नाम तो सुना ही होगा। ये रामधारी सिंह दिनकर जी का दोहा है जो बहुत वर्षों पहले कह चुके हैं। अब वो दोहा आज के राजनीतिक पार्टियों पर रूबरू देखने को भी मिलता है और सुनने को भी मिलता है। फुटबॉल में स्थानीय प्रकाशन के संपादक बने 64 वर्षीय उम्र में 2002 में क्षेत्रीय डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हिनगांग निर्वाचन क्षेत्र से अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता था। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए और एक प्रभावशाली मंत्री बन गए, लेकिन पार्टी के नेतृत्व से उनका मनमुटाव हो गया और 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले वे भाजपा में शामिल हो गए। एक कहानी आप सुनकर हैरान होंगे कि मैं एक कहानी किनके बारे में बोल रहा हूँ। ये कहानी है मणिपुर मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का जी का। उन्हें मार्च 2017 में मणिपुर के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। तब उन्होंने भाजपा के को गठबंधन बनाने में काफी सहायता की थी। ये कहानी मणिपुर मुख्यमंत्री जी का है, बीरेन सिंह का, जो हाल ही के दिनों में भारत के सारे मीडिया संस्थानों में एक चर्चा के विषय में बने हुए हैं। वो उनका हाल ही के दिनों में वो अपनी पद से इस्तीफा भी दिया है। वे मदद की थी, हालांकि पार्टी की सीटें जीती थी लेकिन कांग्रेस की 28 से 7 कम थी। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने के लिए बाधाओं को पार किया था। दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने। मणिपुर के सत्ता परिवर्तन के अटकलें शनिवार 8 फरवरी 2025 को शाम से ही लगाई जा रही थी। तब एक बड़ी वीरेंद्र सिंह सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के विधायकों के साथ बैठक करके तुरंत बाद चार्टर्ड विमान से दिल्ली आए। बिना रवाना हुए गठबंधन 46 विधायकों में से केवल 20 ही बैठक में शामिल हुए। श्री सिंह ने एक दिन बाद रविवार 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दे दिया। इनका इस्तीफा का कारण क्या है, आइए मैं बताता हूँ। क्या पार्टी का प्रेशराइज था या इनके दूसरे पार्टी का प्रेशर था, देखिए क्या रिपोर्ट में है। यह बैठक सोमवार 10 फरवरी 2025 को शुरू होने वाला था। बजट के सत्र पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन भाजपा के अंदरूनी सूत्रों में कहा था कि बीरेन सिंह यह जानना चाहते हैं कि उनके साथ कितने विधायक और क्यों असंतुष्ट है। समूह नेतृत्व में बदलाव की मांग कर रहा था। असंतुष्ट इस बात से नाखुश थे कि उन्होंने आदिवासी कुकी जो मेतई समुदाय के बीच 3 मई 2023 को शुरू हुई लंबे समय से चले आ रहे भारतीय संघर्ष को उत्पन्न स्थिति को कैसे संभाला जा सके। असंतुष्टों के अलावा जिनमें से अधिकतर मेतई समुदाय से हैं। कुकी जो समुदाय से संबंधित 7 भाजपा विधायक राज्य की राजधानी इम्फाल से दूर रहे हैं। 7 फरवरी को राज कांग्रेस ने घोषित की कि वह वीरेंद्र सिंह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। यह 4 दिन पहले एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा राज्यपाल के सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए किसी भी विधायक को बाहर निकालने की धमकी से अवगत करा के बाद हुआ। सुनिए इस क्या रिपोर्ट आई है इनके बारे में। कांग्रेस जिससे पास 5 विधायक है, कोई उम्मीद थी कि उसे नेशनल पीपुल्स पार्टी के 6 विधायकों के साथ अलावा भाजपा के अंतर्राष्ट्रीय विधायकों को भी समर्थन मिल जाएगा, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवश्यक विधायकों की संख्या 10 से अधिक हो जाएगी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हाल ही के घटना से बीरेन सिंह के खिलाफ काम कर रही थी एक गैर लाभकारी संस्था दृढ़ लैब द्वारा तो 93% पुष्टि की गई है कि लीक हुई ऑडियो क्लिप में से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली आवाज उनकी आवाज से मेल खाती है। दूसरे प्रभावशाली यह थे कि सोमवार 10 फरवरी 2025 को अपेक्षित अविश्वास प्रस्ताव के लिए भाजपा के मंत्रियों और विधायकों को एक वर्ग कांग्रेस का साथ दे सका है। फुटबॉलर के स्थानीय प्रकाशन से 64 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा पद लेना, एक मुख्यमंत्री राज का होकर भी इस्तीफा देना, ऑडियो क्लिप उनका लीक होना, कोर्ट ने उस ऑडियो क्लिप को भी सत्य साबित कर दी है कि इनकी आवाज़ से मिलजोल खा रही है। तो क्या भाजपा पार्टी के नेता लोग इन पे प्रेशराइज कर रहे हैं, जो बड़े बड़े हुक्मरान दिल्ली के कुर्सियों पर बैठे हुए हैं? हो सकता है भी। आइए सुनिए कि इसी बीच कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया सेन क्या बोलते हैं। उन्होंने भी इनके बारे में क्या टिप्पणी की है। कल से मणिपुर असेंबली में सेशन की शुरुआत थी। बीरेन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा था, जो सोमवार पर हकीकत
कीमत पर हारते उनके खुद के विधायक उनके साथ नहीं थे। यही नहीं, जो 9 विधायक जेडीयू और एमपीपी के साथ आए थे वो भी आयोग डिस्क्वालीफाई घोषित होने की कगार पर है। ये मुंह छिपाने के लिए आदेश आदेश से दिया इस्तीफा है। मणिपुर की असेंबली सस्पेंड रहेगी तो सवाल पूछने का कोई तरीका ही नहीं है। बीरेन सिंह ने यही हथकंडा अपनाया। एक और है जरूरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी सीएफएसएल को बीरेन सिंह की कथित ऑडियो क्लिप के जांच करने का भी आदेश दिया था। यह जब राज के हिंसा भड़कने का दंगा भरते हुए सुनाई देता तो सीएफएसएल के 1 महीने की सीलबंद कवर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इस सुप्रिया सेन कांग्रेस नेता बोल रही हैं। सबको पता था कि मणिपुर में बीरेन सिंह के खिलाफ भारी आक्रोश है, यहां तक कि उनकी पार्टी भी विद्रोह है। बीजेपी विधायकों ने उनके खिलाफ लगातार शिकायतें की, लेकिन तभी वे अपने पद पर कायम रहे। लेकिन सबसे बड़ी असलियत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी जले हुए मणिपुर को लगभग 2 साल से अपने हाल पर छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री के पास विदेश यात्रा के लिए काफी वक्त है, लेकिन मणिपुर के एक बार भी वो हुल्की मारने तक भी नहीं गए, उसका हाल तक पूछने नहीं गए। मणिपुर जाना तो छोड़िए, उन्होंने एक बार भी मणिपुर से आए सर्वदलीय लोगों से मुलाकात तक नहीं की। वो तो अपने विधायकों तक के नहीं मिले। ये सुप्रिया सेन बोल रही है, कांग्रेस नेता। जैसे हिंसा ने मणिपुर के करोड़ों की संपत्ति तबाह कर दी है, बच्चों का बचपन छीन लिया, लोगों की दर्दनाक मौतें हुई, 60,000 लोगों को विस्थापित कर दिया गया, जहां 50,000 से ऊपर आज भी रिलीफ कैंप में मणिपुर की सड़कों पर गोलियां और बम चल रहे। सेना के राज सरकार में झड़प हुई और औरतों के साथ हैवानियत हुई। रूह का पांव कांप जाएंगे। उस मणिपुर के साथ असल जिम्मेदार कौन है? लेकिन मजबूरी में ही दिए बीरेन सिंह का यह इस्तीफा उस तमाम लोगों, मीडिया और बीजेपी के न्यूज फैक्ट्री को मुंह पर तमाचा है, जो सभी चंगा सी का घटिया खोखले दावा कर रहे थे। मोदी जी इस सखियो राहुल जी से मोदी जी को देखना चाहिए कि एक मणिपुर छोटा राज्य जो जल रहा है। आप देखेंगे मणिपुर के एक नक्शा में दिखाऊंगा। इस नक्शे में आप देख सकते हो कि मणिपुर का ऊपर चीन है, इधर बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, उसके ऊपर बीच में छोटा सा राज्य मणिपुर है। आप देख सकते हैं कि उससे कितना दंगा फसाद हुआ है और दंगे का मुख्य कारण क्या है आप सब भी जानते हैं। और आप ये भी जान गए होंगे कि इनका इस्तीफा देने का कारण भी क्या है। तो ये हमारे देश का आज की राजनीति है। चाइना डीप सेक आविष्कार किया, चैट जीपीटी अमेरिका किया, हमारे देश में क्या चल रहा है? मंदिर, मस्जिद और पॉलिटिक्स। आने वाला टाइम हमारे भारत देश नंबर 1 स्थान पर पॉलिटिक्स के लिए नाम आएगा। यहाँ के लोगों में परिवर्तन देश का नहीं चाहिए। आज देख हमारे भारत देश का विडंबना की बड़े बड़े आईआईटीएन लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। आप देखिए तो हमारे देश में जो अनपढ़ ढोंगी, जो एक टपोरी टाइप के लोग हैं, वो बड़े बड़े टीवी रंगमंचों पर बैठकर अपना ज्ञान देते हैं और दे रहे हैं। और पढ़े लिखे प्रोफेसर, जेंटलमैन लोग जो अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, वो रास्ते भटक रहे हैं, सड़कों पे धक्के खा रहे हैं जॉब के लिए। और अनपढ़ बेवकूफ़ लोग ज्ञान बांट रहे हैं और नेता बन रहे हैं। ये हमारे देश का विडंबना है। जिस देश में किताबें अगर सड़कों पे बिके और चप्पल जूता शोरूम में हो, तो सोचिए उस देश का विडंबना क्या है। किस रफ्तार से हमारा देश बढ़ रहा है। आज देश का स्थिति देखिए ये कि आज हमारा भारत का रुपया कितना गिरा हुआ है। अमेरिका के $1 के मुताबिक भारत का 89 रुपया, आने वाले टाइम में 90 से क्या 100 रुपया तक हो जाएगा। आज हमारे देश में इतना महंगाई बढ़ा हुआ है और हम लोग चाइना से करते हैं, चाइना देश से कंपेयर करते हैं कि चाइना देश को हम हरा देंगे। भारत को मीडिया चाइना देश के बारे में बहुत क्या क्या उनके बारे में बोलते हैं कि हमारा देश चाइना को कंपेयर कर सकता है, चाइना को ये बम मारेंगे तो उड़ जाएगा, ये ऐसे होगा। ये सब अवधारणा आपकी गलत है। चाइना हमसे 200 साल आगे है। कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। चाइना का इकोनॉमिक जो जीडीपी होता है उसका $200 ट्रिलियन है।
अरब डॉलर है और हमारा देश का 44 ट्रिलियन डॉलर है। कितना कंपेयर आकाश जमीन का है। आज हमारे देश में एक चिप्स से लेकर सुई से लेकर जितने भी आम जिंदगी में हम लोग सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज करते हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे सिलिकॉन हो, चाहे वो फ़ोन हो, फ़ोन का डिस्प्ले हो, तार हो, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हो, कुछ भी हो, हमारे देश में जो भी आयात होता है हमारे चाइना से यहाँ पर आता है। कुछ भी हो, चाइना के बगैर हमारा, अगर चाइना हमें अगर ये सब सामान ना दे, प्रोवाइड ना कराए, तो हमारा अर्थव्यवस्था और धड़ल्ले से नीचे गिर जाएगा। आज हमारे देश का हाल यही परिदृश्य है। चाइना के बाद आपको बताओ कि चाइना की सड़कों पर अगर आप थूक देते हैं तो आपको वहाँ का रेपुटेशन, जो सिटीजन रेपुटेशन डाउन हो जाता है। वहाँ पर सिटीजन, आप एक झूठा करप्शन केस में फंस जाते हैं या आप किए भी हो तो आपको, आपके साथ साथ आपके पूरा फैमिली तक को जेल जाना पड़ सकता है। और यही भी हो सकता है कि आपको फ्लाइट यात्रा वहाँ नहीं करने दिया जाता है। चीन में आप एक जमीन पे थूकते हैं ना, या कहीं पर आप गंदगी फैलाते हैं तो उससे रेपुटेशन डाउन होता है, तो आपको रैंकिंग डाउन होगा, उससे आप कहीं चाइना से बाहर भी नहीं जा सकते हैं, आपका रेपुटेशन डाउन होते जा रहा है। जैसे बैंक में आपका एक होता है ना कि आपका सिविल स्कोर नीचे हो गया है, वैसे ही सिविल स्कोर वहाँ पर इंसानों का होता है। आप छोटी छोटी गलतियाँ करेंगे तो आपका वहाँ स्कोर, सिविल स्कोर जैसा गिरता है, और आपको ऐसा होगा कि आपको फ्लाइट तक ही चढ़ने नहीं दिया जाएगा। बड़े बड़े स्कूलों संस्थानों में आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होंगे। तो ये हमारा, ये चाइना है और भारत का कंपेयर हम लोग करते हैं आज के जनरेशन में। आज चाइना में 5 साल के बच्चे इलेक्ट्रॉनिक और रोबोट्स बनाते हैं। आज हमारे देश में 5 साल के बच्चे कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं इंस्टाग्राम पर, और महिला बच्चे लोग सब नंगी नाच कर रहे हैं। आपको मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा। ये हमारा भारत देश का परिदृश्य है। हमारे भारत देश के नेता भी नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में शिक्षा की बढ़त मिले, शिक्षा में हमारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा नाम कमाएं। आज हाल ही के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया है कि हमारे देश में वही स्टूडेंट रहेंगे जो कोई भी विश्वविद्यालय संस्थान से पढ़ाई करके वो अच्छे मार्क, अच्छा परसेंटेज लाएंगे तो हम उन्हें यूएस का नागरिक सिटीजन ग्रीन कार्ड देंगे, न तो अन्यथा हम नहीं दे सकते हैं। उनका कितना बड़ा सोच है कि दूसरा देश से आए हुए लड़के जो पढ़ेंगे उन्हें हम यूएस का सिटीजन देंगे और वो हमारे देश को बढ़ाएंगे। आज हमारे भारत देश में क्या हो रहा है? आज हमारे भारत देश में ये हो रहा है कि हमारे नेता लोग बड़े बड़े चुनाव कैंपिंग में लाखों करोड़ रुपए का पोस्टर लगा देते हैं, सड़कों किनारे, टेलीविजन पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, बड़े बड़े जनसभा कराते हैं, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए एक एक पॉलिटिक्स, सांसद की चुनाव हो, चाहे एमएलए की चुनाव हो या नगर पार्षद की हो, अपने पार्टी पर खर्चा करते हैं। लेकिन वहीं हमारे देश में एक शिक्षा को प्रमोट करने के लिए एक भी पोस्टर, एक भी बैनर नहीं लगाते हैं। ये सब क्यों? कि हमारे देश में अनपढ़ और अशिक्षित रहे हमारी जनता, जनता के बच्चे रहें, ताकि हमें वोट दे, वो हमारी रैलियों में आए, हमारे झंडे को सड़कों पर लेकर जाए, सड़कों पर चक्का जाम करें, पुलिस या लाठियाँ हमारे बगल हमारे लिए वो खाएं और हम कुर्सी पर राज करें। और हमारे देश की जनता भी वैसे ही मूर्ख हैं जो इन राजनीतिक पार्टियों के झंडे लेकर जय जय करते हैं। शिक्षा पे कभी आपने देखा? सर्व शिक्षा अभियान के तहत आप देख सकते तो 12 लाख बच्चे अभी शिक्षा से वंचित है। यूपी में 11 लाख बच्चे ऐसे वंचित हैं। लाखों स्कूलों में ताला बंद हो चुका है। अभी राजस्थान में स्कूल का हाल वही है, बच्चे लोग कैंपिंग कर रहे हैं, स्कूल बचाने का अभियान चला रहे हैं। हरियाणा भी वही हो रहा है। आज हमारे देश में शिक्षा सबसे नीचे स्तर पर गिर चुका है। हमारे बच्चे, हमारे देश के नेता ही नहीं चाहते कि हमारे देश में वृद्धि हो, हमारे बच्चे पढ़े, हमारे देश के पब्लिक युवा पढ़ाए। लेकिन आज तो जनसंख्या की दृष्टि से हम देखें तो चाइना को भी पीछा कर चुके हैं। अनएम्प्लॉय तेजी से बढ़ रहा है, देश में कुछ विकास नहीं हो रहा है। एक समय हम लोग पाकिस्तान पे हंसते थे, आज भारत पे हंस रहे हैं, क्योंकि भारत के लोगों को ना बेड़ियां बांधकर भारत में डिपोर्ट किया जा रहा है।
और अभी ये यूएस नहीं, अभी कनाडा 50,000 लोगों को भारत भेजेगा। 50,000 लोगों को भेजेगा भारत कनाडा। जो लोग वहाँ पर अभी वीज़ा उनका कैंसिल हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, कितने लोग वहाँ लोग छुप कर रह रहे हैं, डंकी एजेंटों के द्वारा रह रहे हैं। ये हमारा भारत देश का बदलता परिदृश्य है। 1942 के बात करें तो हमारा देश भारत में 1942 के टाइम में पैसा और डॉलर एक समान था। आज के टाइम में ऐसा कि डॉलर 1 रुपया वहीं बना हुआ है और हमारा पैसा 90 रुपया हो गया, क्योंकि हमारे देश में पर कैपिटा इनकम आम आदमी का कमता जा रहा है। एक बैरल क्रूड ऑयल का $50 कीमत था, लेकिन वही क्रूड ऑयल अब $5,000 में हो गया है। हमारे देश में क्या हो रहा है? सैकड़ों करोड़ रुपए कर्जा, 22 लाख करोड़ रुपए कर्जा पड़ा हुआ है हमारे देश में, देश के ऊपर पड़ा हुआ है। ये हमारे देश का परिदृश्य है। और हमारे देश के युवा आज भी रील्स फोबिया समाया हुआ सबके अंदर, लव के चक्कर में पड़े हुए हैं। रील्स पे नंगी नाच लड़कियां लोग कर रही है। गंदे गंदे अभद्र टपोरी टाइप के लोग बड़े बड़े रंगमंचों पर जज बने हुए हैं। वो समाज को ज्ञान दे रहे हैं। बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार लोग, ढोंगी लोग बड़े बड़े सिंहासन पर भगवा वस्त्र चोला धारण किए हुए राजनीतिक पार्टी के झंडे थामे हुए हैं। हमारे देश का परिदृश्य ये है, बदलता देश का। जो आज़ाद हमारे देश के लिए जो जान भी दिए हुए भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, ये सभी हैरान होंगे। रानी लक्ष्मीबाई, कि किन पापियों के लिए हम अपना देश को बचाने हेतु अपना बलिदान और जान गंवाए। दिमाग की तरह हमारे देश को इन लोग खा रहे हैं। तो सोचिए, और अपने बच्चे को कंटेंट क्रिएटर नहीं बनाए, आना फ़ोन दें। उन्हें बनाए तो कुछ अच्छा चीज़ बनाए, पढ़ने के लिए बनाए, उन्हें कुछ अच्छा चीज़ सिखाएं। इन राजनीतिक पार्टियों से दूर रहें। इसी के साथ सम्राट को दे इजाज़त। और रामधारी सिंह का जो दिनकर जी का वो कविता था, वो रूबरू आज के न्यूज़ आर्टिकल पे छपता है और देखने को भी मिलता है। इसी के साथ ही सम्राट को दे इजाज़त और देखते हैं दिल्ली तक 0.2 न्यूज़। हमारे न्यूज़ अगर पसंद आए आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर भी करें। जय हिंद। मिलते हैं फिर हम अगले एपिसोड में और अगले न्यूज़ में। इसी के साथ अब दे इजाज़त। नमस्कार।